हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, आपके अपने हरियाणा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट और बम्पर भर्ती की इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। आपके अपने हरियाणा में वेरियस पोस्ट निकाली गई है, लगभग 10 से 12 टाइप की, इससे ज़्यादा ही होगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट निकाली गई है, जिसमें कि क्लर्क में भी आपकी लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी, अपर डिवीज़न क्लर्क, यूडीसी, ये सारी पोस्ट है। इसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, एंड ऑफिसर की पोस्ट है, अटेंडेंट की पोस्ट है। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट निकाली गई है, जिसके बारे में हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 4 दिसंबर 2024 है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। 5 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था एंड लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 4 दिसंबर 2024। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको डेली 8 से 10 नई नई जॉब्स की अपडेट मिलती रहती है। यूट्यूब पर तो एक दिन में 1-2 या मैक्सिमम 3 वीडियोज़ ही अपलोड हो पाती है। तो जाके आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये जो वैकेंसीज बता रहा हूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग इसको जाके डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ के फिर अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए आगे इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला कि अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो इनकी 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं अप्लाई करने की। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है और जो फीस सबमिट करवानी है, मोड ऑफ पेमेंट है वो भी आप लोग का ऑनलाइन ही है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो कैंडिडेट्स की जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट हर पोस्ट की अलग अलग है, जिसके बारे में जो कि हम जब ऑफिशियल नोटिस पढ़ेंगे तो उसमें पता लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। तो पहली पोस्ट है आपकी लाइब्रेरियन, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सिक्योरिटी ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेप्यूटेशन, एस्टेट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट। इसके अलावा असिस्टेंट देन आपकी यूडीसी, अपर डिवीज़न क्लर्क, लेबोरेटरी असिस्टेंट, एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, कुक, ड्राइवर, एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट। तो ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट है। यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है लाइब्रेरी साइंस में तो अप्लाई कर सकते हो। डेप्यूटी लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगी है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए इन्होंने बोला कि बाय ड्राइंग ऑफिसर बिलोंगिंग टू द ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट के लिए अगर कैंडिडेट ने मास्टर डिग्री कर रखी है विद 55% मार्क्स तो अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेप्यूटेशन की पोस्ट के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स डिग्री। इसके अलावा एस्टेट ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीई या फिर बीटेक कर रखे हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री मांगी है। जहाँ भी बैचलर्स डिग्री लिखा हुआ है इसका मतलब है बीएससी, बीकॉम, बीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। मतलब ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगली है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगेन डिग्री होनी चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए भी सेम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क इसकी पोस्ट के लिए भी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए प्लस टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए कैंडिडेट को। लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री इन साइंस या फिर टेक्नोलॉजी। एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 12वीं पास कर रखी है और टाइपिंग की नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हो। कुक की पोस्ट के लिए 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। ड्राइवर की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास विद ड्राइविंग लाइसेंस। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की पोस्ट के लिए 10th क्लास पास कर रखी है या फिर आईटीआई कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। आगे है लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12वीं क्लास पास कर रखी है साइंस में तो अप्लाई कर सकते हो। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए सिर्फ 12th क्लास पास मांगी है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। इन्होंने साफ लिखा, अगर डिटेल क्वालिफिकेशन जानना चाहते हो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन विजिट कर लेना, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, मैंने वहाँ पे डाल दिया। ठीक है,
और ये जो वैकेंसीज़ निकाली गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई है, नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसीज़ निकाली गई है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में है, अप्लाई करने का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हो।